नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SGVN लिमिटेड स्टॉक का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज इस वीडियो को छोड़ देना और अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसी के साथ आपको बता दूं कि मैंने एक और नया स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है जिसका 70 से 80 रुपए का टारगेट है और टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपनी पोजीशन बिल्कुल शेयर कर दी है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी पोजीशन को भी देख सकते हैं। एनालिस्ट साजन करके हमारे चैनल का नाम है, स्कैन करके आप ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। बात करते हैं SGVN लिमिटेड स्टॉक की, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसकी होल्डिंग के ऊपर और होल्डिंग में हम लोग समझेंगे कि आखिर इस स्टॉक में कितने इन्वेस्टर हैं और कितने प्रमोटर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो हमें दिख रहा है कि 81.5% की होल्डिंग है 2023 में, लेकिन अगर हम देखें तो जून 2023 में 86 से अबव की होल्डिंग हुआ करती थी प्रमोटर की। तो प्रमोटर ने माल बेचा है, तो ध्यान रखिए जब भी प्रमोटर माल बेचता है तो उस माल को खरीदता कौन है? क्या पब्लिक खरीदती है, FIs खरीदते हैं या DIs? तो दो चीज़ें होती हैं, या तो FIs खरीद लें या तो DIs। और अगर पब्लिक में से कोई खरीदता है तो अगर अकेला ही बंदा वो सारा माल खरीद ले तो हम कह सकते हैं अच्छा है, अदरवाइज वो पैसा जाना चाहिए FIs DIs के पास, क्योंकि ये होते हैं नेक्स्ट होल्डिंग हैंड। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि अगर इन्होंने माल बेचा तो वो माल जो खरीदा वो किसने खरीदा? यहाँ पर वो खरीदा है, हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि FIs के पास पहले हुआ करती थी 2.31 की, तो FIs ने यहाँ पे भी माल बेचा, यहाँ पर भी माल बेचा। जब ये बेच रहे थे तो इनके साथ इन्होंने बेचने की पूरी कोशिश की, यहाँ भी बेच गए, यानी कि FIs तो इसमें से माल बेचकर निकल गए, FIs ने नहीं खरीदा। बात करते हैं DIs की, तो DIs के पास पहले माल होता था 3.81 का, तो इन्होंने तो 4.6 यहीं पे कर लिया, 86 था 4.32 यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे इन्होंने कुल मिला के 6% से ज़्यादा का माल बेचा है, बट इन्होंने कितना खरीदा? नियर अराउंड 2% के करीब आकर कह सकते हो माल खरीदा, लेकिन उसके बाद दोबारा इन्होंने माल खरीदा। तो माल सही जो खरीदा वो खरीदा पब्लिक ने। यहाँ पर 7.5% की होल्डिंग हुआ करती थी पब्लिक की, पब्लिक 11.51% हुई, लेकिन अब जाके पब्लिक दोबारा से बेच रही है, यानी कि पब्लिक से अब कौन खरीद रहा है? अब खरीद रहा है यहाँ पे DIs, यानी कि DIs ने बोला भैया तुम बेचो। पब्लिक ने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया है अब, लेकिन DIs को लगता है और भी ऊपर जाएगा। DIs के साथ साथ FIs भी खरीद रहे हैं, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा माल है सबसे पहले लोड किया गया पब्लिक के ऊपर और थोड़ा DIs के ऊपर, और अब पब्लिक यहां से निकल रही है। पब्लिक किसके ऊपर लोड कर रही है? DIs के ऊपर, और DIs तो नहीं बेच रहे, लेकिन यहां पर जो पब्लिक ने पूरा माल बेचा है तकरीबन यहाँ पे 1% का, वो थोड़ा माल FIs ने भी खरीद लिया। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितना भी माल बेचा गया था वो FIs और DIs के पास आ चुका है, इन्होंने ही इसको होल्डिंग हैंड दिए हैं, बट पब्लिक ने भी यहाँ पे होल्डिंग हैंड दिया। पब्लिक ने बट प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और उन्होंने माल बेच दिया है अब FIs DIs। तो यानी कि अब माल आ चुका है बड़ा पैसे के पास, यानी कि बिग प्लेयर्स के पास। तो फिलहाल के लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रमोटर ने माल बेच दिया, प्रमोटर बेच के निकल गया। ध्यान रखिए जब प्रमोटर बेचता है या FIs भी बेच रहे हैं या DIs भी बेच रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो सकता, बड़े कम चांसेस होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट होने के। क्यों? क्योंकि देखो यार, बेचने के पीछे तो बड़े सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको पैसे की जरूरत हो सकता है इसमें ग्रोथ कम दिख रही हो, किसी अच्छी कंपनी में ग्रोथ दिख रही हो, उसने वहां पैसा लगाना हो, तो आप बेचने के पीछे कोई रीजन नहीं निकाल सकते। बट हाँ, बाइंग के पीछे एक चीज कह सकते हो कि भैया उसने ऊपर ही जाना है तभी तो खरीदा है, और उसके अलावा उसके पीछे कोई रीजन होता भी नहीं है, ठीक है। तो सेलिंग के पीछे बड़े सारे रीजन होते हैं। तो चलो, अगर इनको अच्छी ग्रोथ कहीं और दिख भी रही थी तो हम कहेंगे भैया FIs DIs बैठे हैं रिसर्च करके, उन्होंने खरीद लिया माल, ठीक है। तो चलो, इसका कोई इंपैक्ट हमें नेगेटिव तो नहीं देखने को मिला और ना ही आपको भी देखने को मिला होगा, क्योंकि स्टॉक तो अभी रैली कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। कंपनी की अगर सेल्स देखें, कंपनी की सेल्स हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ रही है, लेकिन ये जो बढ़ना है ना, ये अच्छा बढ़ना नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे की ग्रोथ होती है और ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बट एक चीज जरूर है कि भैया सेल्स इंक्रीज हो रही है। पिछले 5 साल पहले अगर देखें 2018 में तकरीबन, तो यहाँ पे 2200 की सेल थी, बट आज 2900 की है। तो ग्रोथ तो अच्छी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 26-27 ये 3 साल ग्रोथ हुई, उसके बाद ग्रोथ रुक गई।
फिर से ग्रोथ रुकी हुई थी, अब एकदम से जंप आया 2023 में, आप ये कह सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि इन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, और वैसे भी मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो इन्होंने बिजनेस को एक्सपेंशन दी है, बड़े सारे और भी प्रोजेक्ट में ये एंट्री ले चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई बिलीव दैट इट्स नॉट मैटर इन दिस कंपनी कि भैया हम ग्रोथ देखिए ऐसा ऐसा करके ग्रो हो रही हो, नहीं, क्योंकि जब कंपनी ने हाथ डाल ही दिया है बड़ा, तो फिर आपको ये अप्स डाउन जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एक्सपेंस रेशो, क्या कंपनी अपने खर्चे को कंट्रोल कर रही है? तो इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी कि कंपनी, जी हाँ, अपने खर्चे को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही है और उसको कंट्रोल कर रही है। आप देख सकते हैं जब 2645 हुआ करते थे, 606 भी हुआ, 590, 619, 600, 665, तो ये अपने खर्चे को बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रही है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस कंपनी में अदर इनकम भी हो रही है, तो कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एंट्री ले रही है, तो शायद उस वजह से इस कंपनी में अदर इनकम देखने को मिल रही है। लेकिन हमेशा सेल्स मेन बिजनेस से ज्यादा होनी चाहिए, और वो हो रही है, हमें ये देखने को मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे 2273 करोड़ का हमें देखने को मिला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखना, आने वाले समय में हमारी जो सेल्स है वो बढ़नी चाहिए, अदर जो इनकम रहती है वो थोड़ी कम भी हो तो चलेगी। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कंपनी की, और इसके अलावा अगर टोटल प्रॉफिट हम देखेंगे तो 1359 का है। तो आप देख सकते हो ऊपर नीचे जरूर है, ये थोड़ा सा लगता है, बट बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है तो ये फिर हमें देखने को मिलेगा ही अप्स डाउन, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बहुत अच्छा फिलहाल के लिए नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला। बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं और बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने यहाँ पे 2018 में अगर नोटिस करो तो कम की थी, तो यानी कि अपनी हिस्सेदारी जो थी वापस ले ली थी, तो अपने पार्टनर्स कम किए थे। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, जब भी ऐसा देखने को मिलता है तो ये अच्छा है कि कंपनी भैया अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्केट से जितना पैसा उठाया था बोल रही है ये लो अपना पैसा, मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना पैसा वापस ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा। अब इसी के साथ कंपनी का रिजर्व देखो, ये बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और आज सितंबर 2023 तक 10,396 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व हो चुका है। बट इसी के साथ एक नजर आप लोगों की जानी चाहिए बोरिंग के ऊपर। कर्जा भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कर्जा भी इंक्रीज हो रहा है और काफी अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है कर्जा। जितना रिजर्व है उससे ज्यादा तो कर्जा इनके ऊपर हो चुका है, यानी कि कंपनी की जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है वो बढ़ चुकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये 1+ की रेशो है, मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ये रिस्की है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कर्जा भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ, तो मैं इसके अलावा कुछ अदर चीजें भी आप लोगों को बताना चाहूंगा जो इनके पास है। देखिए ट्रेड रिसीवेबल, ये पैसा इनके पास आना है 329 करोड़। कैश देखिए यहाँ पर 3996, और ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो कंपनी की एक बात है कि ठीक है, अगर ये कर्जा ले रही है तो अपना कैश भी बढ़ा रही है, अपना रिजर्व भी बढ़ा रही है, यानी कि प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉफिट दिखा रही है, कैश में भी कन्वर्ट कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को कंपनी के अंदर मिल रहे हैं कि कंपनी स्ट्रांग हो रही है और कैश रिच बन रही है। रही बात बिजनेस की बोरिंग की, तो भैया कर्जा तो लेना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कर्जे को कम करने की कोशिश होती है या फिर बढ़ता जाता है। देखिए अगर बढ़ता जाएगा तो दिक्कत होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा रेशो के ऊपर आपको लेके चलूंगा। कंपनी की याद रखिएगा जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है वो थोड़ी इंक्रीज है, 1% है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वो 1% से ज्यादा हो चुकी है, इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो एक रिस्की तरीका रहता है, एक रिस्की रहता है कंपनी के अंदर, जिसकी 1 से ज्यादा की डेप्ट इक्विटी रेशो होती है, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। बट जिस सेक्टर की ये कंपनी है, एनर्जी पावर वगैरह की, वहां पे आपको रेशो इंक्रीज होती हुई दिखेगी, क्योंकि इनका पैसा काफी ज्यादा मात्रा में इनको जरूरत होती है, जिस वजह से ये कर्जा लेते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा ये भी नहीं बोलूँगा नेगेटिव, ज़्यादा ये भी नहीं बोलूँगा पॉजिटिव, बट ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले समय में जो बोरिंग है अगर वो कम होती हुई दिखती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर बढ़ती हुई दिखती है तो फिर आने वाले समय में एक बैड इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है, कि डेंट कह सकते हो पड़ता है कंपनी के ऊपर। बाकी ओवरऑल जितनी चीज़ें अभी तक देखी हैं, कैश रिच कंपनी है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, मैं नहीं कहूँगा कि बुरी बैलेंस शीट है।
फ्यूचर अच्छा दिख रहा है कंपनी का, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है कर्जा। अगर कर्जा थोड़ा सा आने वाले समय में कम करेगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कंपनी के सीधे टेक्निकल के ऊपर। दोस्तों इस कंपनी में जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने एनालिसिस करते हुए ये पाया कि मंथली बेसिस पे इस कंपनी का एक बिहेवियर है, और वो बिहेवियर ये है कि ये कंपनी जब भी चलती है तो ये 20% की करेक्शन देती है। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए एक रैली आई, उसके बाद देखिए नीचे की तरफ कितनी इसने गिरावट दी, 20% की। ठीक है, दोबारा ये कंपनी ऊपर चली, फिर यहाँ से ही यहाँ आप देख सकते हो ऊपर चली, और नीचे की तरफ जो इसके अंदर एक करेक्शन आई आप लोगों की 20% की, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोबारा ऊपर चली, ये तो कोविड का समय आ गया था। तो इस कंपनी की एक हैबिट है कि ये कंपनी आप लोगों को 20% की करेक्शन देती है, और 20% की करेक्शन देने के बाद ऊपर कितना जाती है ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से कितना ऊपर गई आप नोटिस करो, 55%। फिर दोबारा यहाँ से कितना ऊपर गई आप यहाँ तक ले लो, 52%। यानी कि गिरती 20% है और चलती 50% है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट अभी जो एक सिनेरियो बना, जिस तरह से ये अभी ऊपर की तरफ चली, इस कंपनी ने जो गिरावट दी, ध्यान रखिएगा, इस कंपनी ने जो गिरावट दी वो नियर अराउंड 30% की थी। बट जो ऊपर की तरफ रैली दी है वो तो आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी रैली दी। तो ध्यान रखिए इस कंपनी की एक हैबिट है 20% की। ठीक है, 20% से 30% की एक रेंज में ये आप लोगों को एक रिट्रेस देती है और उसके बाद ऊपर की तरफ चलती है। दोस्तों जिस तरह से अभी कंपनी चल रही है, इसने कोई रिट्रेस नहीं किया है, एकदम से ऊपर चल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। कंपनी को एक रिट्रेसमेंट देनी चाहिए, जब तक वो रिट्रेसमेंट नहीं आती हमें वेट करना चाहिए। बट एक चीज हमें जरूर देखने को मिल रही है छोटे पीरियड के अंदर कि कंपनी अभी कर क्या रही है। देखिए कंपनी का स्टॉक अभी हमें ये बता रहा है कि भैया मैं पहले करता था 50 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप पिछला समय इसका उठा के देखिए, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ये मैंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगाई है, इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इसके पास जब भी आता है ऊपर चला जाता है। तो इन फ्यूचर अगर आपको इस स्टॉक को लेना है तो ध्यान रखिए कि ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज या तो ऊपर जाने दीजिए इसके पास, या इसको नीचे गिरा के लाइए। दो चीजें कर लीजिए, या तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज को इसके पास ले जाइए या इसको नीचे गिरा दीजिए, तभी एक एंट्री बनती है फ्रेश। अदरवाइज ऊपर लोगे तो फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। बाकी इस स्टॉक ने वनडे के बेसिस पे एक चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर चला भी था। बट ये चैनल पैटर्न यहाँ पे टूट गया, ये एक ट्रेंड जो था वो आप कह सकते हो टूट गया। उसके बाद इसने बड़ी कोशिश की है इस ट्रेंड के अंदर जाने की, बट ये जा नहीं पा रहा है, गया रिवर्स हो गया, दोबारा इस बार आया है, देखते हैं जा पाता है या नहीं जा पाता है। तो अगर ये इसके अंदर आ जाता है एंड इसके अंदर दोबारा ट्रेड करता है तो आप कह सकते हो कि आने वाले समय में 2024 एंडिंग 2026 में अगर फिर ये इसी चैनल पैटर्न में चला तो आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हमें एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत देख सकते हो। 249 भी जा सकता है, अगर 5 साल के लिए हम लोग रख लें और वाकई में इसी चैनल पैटर्न में चल गया तो भैया ये तो 2026 तक 496 भी जा सकता है। बट क्या ये इसको फॉलो करेगा, क्या ये इसके अंदर जा पाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा, दैट्स मैटर, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टॉक हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। ऊपर की तरफ रिस्क रहेगा, मैं नहीं कहता कि ये बहुत ऊपर जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है भैया, 1000 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है। बट किसी भी एक स्टॉक का बिहेवियर होता है, किसी भी एक स्टॉक को खरीदने के लिए वेट करना होता है बाय ऑन टिप्स का, थोड़ा सस्ता होने का वेट करना है, एक एवरेज प्राइस के पास आने का वेट करना है जो कि 50 है। आपको 20% की करेक्शन चाहिए जो इसका बिहेवियर है। तो क्या ये अपने बिहेवियर के हिसाब से 20% कभी नीचे आए तो हम तब खरीदें, क्या ये अपने बिहेवियर के हिसाब से 50 पीरियड मूविंग एवरेज के पास है तो हम तब खरीदें, तब हम सोचें ना कि हाँ ये इस चैनल पैटर्न में जाए, मैं ऊपर की तरफ 400 तो क्या 500 के टारगेट लूं। लेकिन अगर आप उसके पहले ही यहाँ पे खरीद के बैठ जाएंगे तो क्या पता गिर भी जाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको थोड़ा सस्ता होने दीजिए, थोड़ा हल्का होने दीजिए।
अभी के लिए ये थोड़ा महंगा है, जाने को इस चैनल पैटर्न के हिसाब से जा भी सकता है। ये भी हो सकता है भैया जिस तरह से फिर ये चल रहा है या जिस तरह से ये रॉकेट बना हुआ है, हो सकता है इस चैनल पैटर्न को फॉलो ही ना करे भैया, एकदम से रॉकेट बन के सीधा ही चला जाए, 1000 चला जाए भाई, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में तो कुछ हो सकता है। लेकिन हमें देखना है कि कहते हैं ना कि सही रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा बट पहुंच जाओगे। जल्दी का रास्ता पकड़ोगे ना, स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है लेकिन आगे जाके बहुत कांटे होते हैं। एक बार आदत पड़ गई ना गलत जगह से एंट्री लेने की, हो सकता है आपका वो स्टॉक चल जाए, आप एंट्री ले लो वो चल जाए, बट वैसे ही 2-3 स्टॉक में और एंट्री करोगे ना, कैपिटल गवा के बैठ जाओगे। इसलिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो, थोड़ा सा सब्र करो। देखिए अदरवाइज मैं नहीं तो क्या बोलता हूँ, आप 30% 20% ले लो, बट मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे आप लो, मैं बोलूँगा थोड़ी करेक्शन होने दीजिए इस स्टॉक में, अभी बहुत भाग चुका है। लेकिन अगर आपको लगता ही है कि ये बहुत अच्छा है, मुझे लेना है, भागेगा, ये है वो है, तो आपको बोलूँगा भैया अपनी चुल को ठंडा करने के लिए 10% ले लो। अगर आप इसमें 1 लाख लगाना चाहते थे ना, तो आप 10,000 लगा लो, देख लो 10,000 लगा के अगर दे जाता है 10,000 का 1 लाख, क्योंकि आप भी तो ये सोच ही रहे होगे 1 लाख का 10 लाख बनाना है, तो भैया 10,000 का पहले 1 लाख बना लो ना, अपनी कैपिटल पूरी क्यों डाल रहे हो, 10,000 को ही 1 लाख बना लो, 1 लाख फिर किसी और स्टॉक में लगा लेना। अब ऐसा तो है नहीं यही स्टॉक ऊपर जाना है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे ना, तो उनमें लगा लेना, ठीक है। तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बिहेवियर को फॉलो करने दीजिए, एकदम से पीछे मत पड़िए, ट्रैप हो सकते हैं इसके अंदर। बाकी जाने को तो जा ही सकता है, जिस तरह से ये चैनल पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। वैल्यूएशन अच्छी है, बुरी नहीं है मैं नहीं कहता कि वैल्यूएशन बुरी है, बट ध्यान रखिए थोड़ा सस्ता होने दीजिए, सस्ता लेंगे तो महंगे पे बेच पाएंगे, महंगा लेंगे तो ट्रैप हो गए तो रिस्क हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इस चैनल पैटर्न में आएगा तो चल सकता है, ऐसे इसके अलावा मैं कोई टारगेट आपको नहीं बता पाऊंगा, और बीच में मुझे हिचकी आ रही है और थोड़ी खांसी हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, दुआ में प्रेयर में याद ज़रूर रखिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो मनी मेकर RS चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, ये भी हमारा ही चैनल